उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एटीएस के द्वारा सोमवार को कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में दबिशें देते हुए अलग अलग जगह से आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़े एक एएमयू के पूर्व छात्र समेत मौजूदा एएमयू छात्र को गिरफ्तार किया गया था। आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़े 2 सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित देश की राजधानी दिल्ली के जेएनयू को लेकर सवालिया निशान खड़े करते हुए दोनों यूनिवर्सिटी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के साथ ही एएमयू को आतंकवादियों का अड्डा करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये जितने भी सर्कुलर नेता हैं, ये सर्कुलर नेता ही ऐसे लोगों को आतंकवादी बनाने में अपना आशीर्वाद और अपनी राह देते हैं। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े पूर्व और मौजूदा छात्र को आईएसआईएस आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का कहना है कि वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर वह पिछले 40 वर्षों से कहते हुए आ रहे हैं कि एमओयू आतंकवादियों का अड्डा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत कम पैसे में पढ़ाई होती है। यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आता है, जबकि वर्ष 1943 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलग होने की रणनीति यही तय हुई थी। इसके बाद 1947 में अलग हो गए। ऐसे में उनकी मांग है कि यूनिवर्सिटी को जनहित के चलते तत्काल बंद कर देना चाहिए। यही वजह है कि एएमयू से बीटेक केमिकल से पढ़ाई कर रहे छात्र केमिकल से पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, वह बम अच्छी तरह से कैसे बने, ऐसे में उन्हें परेशानी है। और मैं बताना और कहना चाहूँगा कि एएमयू में पनपने वाली ऐसी आतंकवादी नर्सरी को तत्काल बंद कर देना चाहिए, जबकि एएमयू के सामने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बनाने की कोई आवश्यकता अलीगढ़ में नहीं है। जैसा कि मंत्री जानकारी हुई है कि एएमयू में से बीटेक केमिकल के कुछ विद्यार्थी गिरफ्तार किए हैं एटीएस ने टेररिज्म के खिलाफ, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो हमेशा कहता आया हूँ और मैं लगभग 40 वर्ष से यही रोज कह रहा हूँ कि ये आतंकवादियों का अड्डा है, आतंकवादियों की नर्सरी है। यहीं से आपके खाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं सहेंगे और हिंदुस्तान के विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत कम पैसे में पढ़ाई होती है, इस कारण पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम यहीं आता है और यहीं से हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ। 1943 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की रणनीति यहीं तय हुई थी, 1947 में अलग हो गए। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी को तो तत्काल बंद करना चाहिए, जनहित में बंद करना चाहिए। क्योंकि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, जनहित में यूनिवर्सिटी ये और जेएनयू दोनों की दोनों बंद हो जानी चाहिए। जेएनयू भी राष्ट्र के विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहती है, वैसे ही ये राष्ट्र के विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहती है मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक तो इसका नाम बदल जाना चाहिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदल जाना चाहिए, क्योंकि इसका केवल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो ठीक रहेगा, जिससे कि ये ठीक नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में इस यूनिवर्सिटी के प्रति हम सबको मिलके धरना प्रदर्शन भी करना चाहिए। मैं तो इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि ये जितने सेकुलर नेता बनते हैं ये सब लोग इनको श्रेय देते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं। ये 26 दल जो आज इंडिया बने हैं, इन सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। आतंकवादी पनपे जाते हैं। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से कहीं कोई आतंकवादियों के बम नहीं फूट रहे, नहीं रोज कनॉट प्लेस में, ग्रेटर कैलाश में, नोएडा में, मतलब हिंदुस्तान में जगह जगह बम फोड़े जाते थे। हमारे मंदिरों में आप ये बताइए, 3 लाख मस्जिद हैं और 4 लाख मंदिर हैं हिंदुस्तान में। हमारे मंदिरों की सुरक्षा की जाती है, मस्जिदों की सुरक्षा क्यों नहीं? क्योंकि सारे के सारे आतंकवादी मुस्लिम हैं और ये बीटेक और इसलिए कराई गई केमिकल से कि बम अच्छी तरह से बना सकें। तो इसलिए परेशानी है। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ, तत्काल इस नर्सरी को बंद करना चाहिए। इसके आगे हमको कोई नई यूनिवर्सिटी और बना देनी चाहिए, जैसे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनी गई है। इसकी आवश्यकता है नहीं हमारे अलीगढ़ में। अलीगढ़ वाले हमेशा भयभीत रहते हैं इसी कारण, क्योंकि इन लोगों की स्थिति बड़ी खराब रहती है हिंदुओं के प्रति। इनका जो एक कंसेप्ट है कि बाकी धर्म जो है अधर्मी है और ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, मुस्लिम नाम हटा दो।
बंद। खबर सिर्फ सच की।